हम आपको बता रहे एक महत्वपूर्ण बात। मत्ती अध्याय 7 उसके 24 पद से हमको दिखाइए। सब जन देखना है इसको जरा। मत्ती अध्याय 7 उसके 24 से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, कौन सी बातें? कौन सी बातें भाई? परमेश्वर की बातें, यीशु की बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक बार मुंह खोल के बोलो, चट्टान पर बनाया। कहां पर? वाह। 25 मेघ बरसा, चट्टान पे घर तो बना दिया, पर आ क्या रहा है? मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई। जो चट्टान पर बना हुआ था उसे क्या लगाई? टक्कर लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि वह घर कहां बना था? उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य की नाई होगा और उसने अपना घर बालू पे बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कितने लोग बातों को समझ में आ रही भाई? आप समझ पा रहे हैं? याद रखो, आप चट्टान पे हो कि आप बालू पे हो। मैंने कहा जो आपको होमवर्क दिया जाता है, अगर आपने उस होमवर्क को, आपने उस जो कार्य आपको यहां से दिया गया, खुदावन ने इस घर से आपको दिया, और आपने उस होमवर्क को पूरा नहीं किया, प्रभु ने कहा देख भाई, अब तुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। है क्या करना पड़ेगा भाई? पहले था तो आपको कोई ताबीज दे देता था और बांध लेते थे आप, लेकिन उससे काम नहीं। अब आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी भाई? जब आप प्रार्थना करोगे तो याद रखो, आप कई तरीके से तैयार हो रहे हो। जब आप प्रार्थना करोगे, उसका होमवर्क पूरा कर रहे हो, और दूसरा आप नए व्यक्ति बन रहे हो, और आपका घर बालू से हटकर चट्टान के ऊपर बनाया जाने लगा है। आमीन, हालेलुया। सीधा सीधा उसने मत्ती 7 के 24 और 25 में लिखा कि जो मेरी बातें सुनकर मानता है। यही तो लिखा है ना, पढ़िए ना, बाइबल को देखिए जरा। जो मेरी बातें सुन करके, तो आपको जो बातें यहां सुनाई जाती हैं, वो बातें आपको पूरा करने के लिए कही जाती हैं। ये आपका होमवर्क हो गया घर के लिए। यहां पर आपको जो बातें प्रभु ने दी, वो एक होमवर्क हो गया। अब आप घर जाओगे तो इस काम को जब पूरा करोगे तो आपका घर चट्टान पे बनेगा। कहां पे बनेगा भाई? चट्टान पर बनेगा। फिर भी वहां आंधियां चल रही हैं, याद रखो। चट्टान पर बने या बालू पे बने, आंधियां अपना काम करती हैं, और आपने अपना काम नहीं किया तो क्या होगा? अब आंधियां ये नहीं लिखेगी आपका घर बालू पे बना है कि आपका घर चट्टान पे बना है। आंधियां चलती रहती हैं। ये संसार है, बोलो ये संसार है। यहां आंधियां क्या रहती हैं? अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं किए तो आप इस संसार की आंधी में, संसार के स्वभाव में बदल जाएंगे। अगर आपने सही समय पर, आंधी आने के पहले, अगर अपने आप को, आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, आपने अपनी प्रार्थनाएं नहीं की, आप पवित्रताई के साथ नहीं जिए, आप परमेश्वर के संयम के साथ नहीं जिए, उसके वचन के साथ नहीं जिए, यह है होमवर्क। और यदि आपने इस होमवर्क को पूरा नहीं किया तो आंधी भी आ रही है, आपको उड़ा ले, खत्म, आपको उड़ा के लेके चली जाएगी। यहां पे यही बात लिखी गई है कि जो मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है, लिखा कि वो बुद्धिमान, पहली बात होगा, वो बुद्धिमान होगा। चाहे वो बोलने में कुछ भी उसको आता ना हो, लेकिन वो परमेश्वर उसको बुद्धिमान करेगा। और लिखा है कि उसका घर कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगा? जो मेरी बातें सुनकर उसे क्या करता है? मानो भाई, डरो नहीं। आंधी आ रही है, एक आंधी आई, कोरोना वायरस आई कि नहीं आई?
बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता को, अपने बहन को, पिता को, बच्चों को खो दिया इसमें। पर शुक्र करो कि आप में से कोई नहीं खोया, आप लोग सुरक्षित हो, क्योंकि यीशु आपके साथ है। आमीन के साथ। आज कह रहा है नींद से जागने का टाइम आ गया है। हमेशा नींद में पड़े मत रहो, नींद से जागने का टाइम आ गया है। शैतान जो हमारा शत्रु है वो लगातार योजना बना रहा है कि आपको कैसे नाश करें। वो तमाम प्रकार की योजनाएं बना रहा है। आपको एक्सीडेंट कराने की योजना बना रहा है। आप जहां काम करते थे वहां पर आपको दूषित करने का प्रयास कर रहा है। आपका मित्र आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा है, वो शत्रु की चाल है। आपका परिवार आपको नीचे ले जाने का प्रयास कर रहा है। आपके शारीरिक के अंदर बीमारियां आ जाती हैं जब आप सचेत नहीं होते, जब आप परमेश्वर के होमवर्क को पूरा नहीं करते हो। तो शैतान रुका नहीं। बाइबल कहती है झाड़ियां बढ़ रही हैं, पर आप नहीं बढ़ रहे। झाड़ियां बढ़ेंगी और अच्छे बीज को, जो परमेश्वर का वचन है, दबा देगी। अगर आप बढ़ोगे तो परमेश्वर का बल वहां दिखाई देगा। अगर आप बढ़ोगे तो झाड़ियां बढ़ने दो, कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और जो झाड़ियां हैं वो क्या हैं? बीमारी, समस्या, इस संसार की गंदगियां। याद रखो, जब तक दुनिया रहेगी, बाइबल कहती है, तब तक गंदगियां बढ़ती रहेंगी और उससे कहीं अधिक ज्यादा परमेश्वर का वचन बढ़ता रहेगा। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, आमीन के साथ। याद रखना इस बात को, आंधियां हमेशा इस दुनिया में चलती हैं। इसलिए चलती हैं ताकि इंसान को उड़ा दिए, उसकी आत्मिक परिस्थिति को चोरी कर ले। बहुत प्रार्थना करने वाला है, चलो अटैक करते हैं। दुष्ट आत्माएं अटैक करिए, आपके ऊपर हुकूमत करने की आती। पर यदि आप उसके होमवर्क को पूरा कर रहे हो तो आंधियां तो चली। दिखाइए उस पद को, 25 को। बाढ़ें आई, हमारे साथ इसको पढ़िएगा। क्या लिखा है? मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि वो आत्मिक रीति से तैयार था। उसका घर चट्टान पे बन गया था। वो नहीं गिरेगा। आमीन बोलो, वो नहीं गिरेगा। इसलिए ये मत कहना कि समस्याएं नहीं आती, समस्याएं आएंगी, पर बचाव का रास्ता प्रभु आपको दे रहे हैं। आशीषों का रास्ता, आशीषों को अगर उसने दे दिया तो उसे सुरक्षित कैसे रखोगे? बताओ भाई, हैं? आपको मान लो आपको पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, कहा प्रभु हमें 4 व्हीलर गाड़ी दीजिए, उसने आपको दे दिया। चलो उसको पहले उसका पहले क्या कराना है आपको? ऑफिशियली जितना काम होता है उसको कराओ। हर साल आपको देना पड़ेगा इंश्योरेंस, उसको कराओ। उसमें डीजल लगे, पेट्रोल लगे, कुछ भी करे, आपको देना है कि नहीं देना? मतलब इसकी हमें जो प्रभु देना चाहते हैं वो सुरक्षित कैसे रहेगा? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम अपने आप को कैसे दिखा पाएंगे कि हम मसीह में आ गए? यीशु आपको बढ़ाना चाहता है, उपाय वो आपको दे रहा है, वो समाधान आपको बता रहा है। पर जब आप इस समाधान को मानोगे तभी तो उसकी काबिलियत को आप अपने जीवन में देखोगे। उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। परमेश्वर की काबिलियत पर संदेह नहीं किया जा सकता। वो सामर्थी है, वो हर काम करने में सामर्थी है। आमीन के साथ। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।